गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। तो आज हम जीके का जो लास्ट पेज है आपका 78, 79 और 80, ठीक है, ये आज हम कंप्लीट कर लेंगे। वर्किंग स्मार्टर, द इन्वेंशन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी एंड द गैजेट्स हैव चेंज आवर लाइव्स। ठीक है, तो आजकल जो न्यू गैजेट्स है, जो न्यू टेक्नोलॉजीज है, जिसमें गैजेट्स मतलब जिसमें हमारे फ़ोन्स, कंप्यूटर, लैपटॉप्स आते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा जो लाइफ है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, रीड अबाउट सम स्मार्ट इन्वेंशंस हियर। अब हम कुछ स्मार्ट इन्वेंशंस के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है लुइस बैरल devised the barrel system of raised dots at the age of 15. The system enables people without eyesight to read by touch. The barrel typewriter was invented in 1892 by Frank Haven Hall. तो सबसे पहले है लुइस बैरल ने एक सिस्टम बनाया, बैरल सिस्टम बनाया, जिसमें उन्होंने डॉट्स के हिसाब से वर्ड लिखा। ठीक है, और ये उन्होंने बनाया एट द एज ऑफ 15। ये जो सिस्टम है, जो अंधे होते हैं, जिनके आईसाइट्स वीक होते हैं, ठीक है, जो देख नहीं सकते, वो टच करके इन वर्ड्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, बैरल सिस्टम में द बैरल टाइपराइटर वॉज इन्वेंटेड इन 1892। जो बैरल टाइपराइटर है वो इन्वेंट हुआ था 1892 में बाय फ्रैंक हेवन हॉल। किसने इन्वेंट किया? फ्रैंक हेवन हॉल ने। ठीक है, okay, next is Louis E. Waterman was an American salesman and inventor who developed a fountain pen that was almost leak proof in 1884. तो लुइस ई वाटरमैन, जो कि एक अमेरिका से था, ठीक है, और एक सेल्समैन था, उन्होंने फाउंटेन पेन का इन्वेंट किया था। इंक पेन, जिसको अभी हम इंक पेन भी कहते हैं। ठीक है, तो फाउंटेन पेन का जो इन्वेंट किया था वो किसने किया था? लुइस ई वाटरमैन ने। ठीक है, और वो जब उन्होंने जो फाउंटेन पेन इन्वेंट किया था वो लीक प्रूफ था। ठीक है, लीक नहीं होता था। कौन से साल में किया? इन 1884। Before his invention, the tips of the pen had to be dipped in ink again and again after writing only a few words. उस टाइम पे जो इंक पेन होता था वो कैसा होता था कि जो उसका टिप है, पेन का जो टिप है, वो इंक में डिप करके फिर लिखते थे। ठीक है, फिर कुछ वर्ड लिखने के बाद इंक ख़त्म हो जाता था, तो फिर दोबारा से इंक में डिप करना पड़ता था। ठीक है, दैट्स वाई वो इंक पेन जो है वो लीक प्रूफ था। ठीक है, उसमें से लीक नहीं होता था इंक। ठीक है, नेक्स्ट इज द ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम और GPS। ठीक है, द ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी कि GPS सबको पता होगा क्या होता है। ठीक है, तो GPS का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, वॉज इन्वेंटेड बाय रॉजर ईस्टन। ठीक है, इन्वेंट किया था रॉजर ईस्टन ने। द US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस बिगन लॉन्चिंग एक्सपेरिमेंटल GPS satellites in 1978, but it became fully operational in 1994. It uses satellite to pinpoint the exact location or position of the GPS. Enables devices such as mobile phones and car navigation system. तो GPS में क्या होता है? GPS जो है वो इन्वेंट किया था रॉजर ईस्टन ने। ठीक है, तो पहले क्या होता था, जो US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ठीक है, डिफेंस का जो US का जो डिफेंस डिपार्टमेंट होता था, उन्होंने ये जो GPS सैटेलाइट का जो ये काम है वो लॉन्च किया था एक्सपेरिमेंट के लिए, जस्ट फॉर एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इन 1978 में, बट इट बिकम फुली ऑपरेशनल इन 1994। और ये जो GPS का जो सिस्टम है वो फुली ऑपरेशनल तब हुआ, कौन से ईयर में हुआ? 1994 में। ठीक है, इट यूजेस सैटेलाइट टू पिन पॉइंट। GPS में क्या होता है कि जैसे हम अपना एग्जैक्ट लोकेशन किसी को सेंड करना चाहते हैं, हम GPS के थ्रू वो सेंड कर सकते हैं। वो भी मोबाइल फ़ोन में हम कर सकते हैं। ठीक है, अभी आजकल तो व्हाट्सएप वगैरह में भी हम अपने GPS यानी कि लोकेशन हम अपना सेंड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर हमें किसी जगह का लोकेशन चाहिए तो हम कार नेविगेशन के लिए भी ये GPS यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो पूरा रोड वगैरह, मैप्स वगैरह और जहाँ पे ट्रैफिक होगा वो सब यहाँ पे बताएंगे। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट इज द ऑटोमेटिक टेलर मशीन और एटीएम। सबने देखा होगा एटीएम। एटीएम से हम क्या करते हैं, कैश निकालते हैं, ठीक है, विड्रॉ करते हैं। ऑटोमेटिक एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, जो कि इन्वेंट किया था जॉन शेफर्ड ने, और जॉन शेफर्ड बैरन ने इन 1967, ठीक है, 1967 में जॉन शेफर्ड बैरन ने एटीएम मशीन का इन्वेंट किया था एंड इट वाज इंस्टॉल्ड एट बार्कलेज बैंक ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। तो ये जो एटीएम जो है वो इंस्टॉल किया था बार्कलेज बैंक ऑफ इंग्लैंड में, ठीक है। Okay, next is photographic film for a camera was first invented and used by George Eastman, who started manufacturing paper film in 1885. His first camera, which he called Kodak, was first offered for sale in 1888. ठीक है, तो फोटोग्राफिक फिल्म फॉर अ कैमरा, जो हम पहले क्या होता था कि कैमरा में हम रील्स यूज़ करते थे, ठीक है, एक रील्स यूज़ करते थे जिससे हम जो अपना फ़ोटो है वो वॉश करके निकालते थे, ठीक है। तो अभी तो हम फ़ोन से डायरेक्टली वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो फोटोग्राफिक फिल्म यानी कि जो रील है, ठीक है, जो कि वो इन्वेंट किया था फर्स्ट टाइम जॉर्ज ईस्टन ने, ठीक है। उन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग पेपर फिल्म बनाया था 1885 में, और उन्होंने जो फर्स्ट कैमरा बनाया उसका नाम था कोडैक, ठीक है, वॉज फर्स्ट ऑफर्ड फॉर सेल इन 1888, ठीक है। तो 1888 में सेल पे भी लगाया था कोडैक को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, in the 15th century, the printing press was invented by German inventor Johannes Gutenberg. It was the first machine that could make copies of whole pages of text. By the start of the 21st century, people could use computer to design and print document without movable type of printing press, ठीक है। तो 15th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंट हुआ था, जो कि इन्वेंट किया था जर्मन इन्वेंटर, किसी जर्मन के इन्वेंटर ने ये जो प्रिंटिंग प्रेस है उसका इन्वेंट किया था। उसका नाम था जॉनस गुटनबर्ग, ठीक है। तो जो फर्स्ट मशीन दैट कुड मेक कॉपीज ऑफ होल पेजेस ऑफ टेक्स्ट, जो पूरे पेज का टेक्स्ट है, जो भी टेक्स्ट होगा एक पेज में, ठीक है, वो पूरा कॉपी करता है इस प्रिंटिंग प्रेस में। बाय द स्टार्ट ऑफ द 21st सेंचुरी, पीपल कुड यूज कंप्यूटर टू डिज़ाइन एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट। तो आजकल जो 15th सेंचुरी में जब यूज़ होता था वो प्रिंटिंग प्रेस यूज़ होता था, ठीक है, टू कॉपी द टेक्स्ट। एंड जो आजकल हम यूज़ करते 21st सेंचुरी में जो हम यूज़ करते हैं वो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे हम अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग प्रिंट और बहुत कुछ बना सकते हैं विदाउट मूवेबल टाइप ऑफ प्रिंटिंग और अ प्रिंटिंग प्रेस। और इसमें हमें कोई मूवेबल टाइप के प्रिंटिंग प्रेस या उसकी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ओके, नीचे है क्विक क्विज, आपको यहाँ पे क्विज दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड टेलीस्कोप। टेलीस्कोप किसने इन्वेंट किया था? तो आंसर इज गैलीलियो, GALILEO, ठीक है। नंबर 2, व्हाट इज कार्ल बेंज फेमस फॉर इन्वेंटिंग। कार्ल बेंज ने क्या इन्वेंट किया था? फर्स्ट मोटर कार विथ इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है। तो कार्ल बेंज ने क्या इन्वेंट किया था? पहला मोटर कार ऐसा कार जिसमें इंटरनल कंबशन इंजन था, ठीक है। नंबर 3, विच कंपनी डिज़ाइन द फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट कार, ठीक है। कौन सी कंपनी ने फर्स्ट इलेक्ट्रिक पे चलने वाला स्पोर्ट्स कार डिज़ाइन किया था? तो आंसर इज टेस्ला मोटर्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज हु डिज़ाइन द मॉडर्न स्टीम इंजन। तो जो आजकल हम जो स्टीम इंजन है मॉडर्न वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो डिज़ाइन किसने बनाया था? जेम्स वर्ट ने। नंबर 5, विच कंपनी इज credited with the invention of iPod which revolutions the music industry, ठीक है। तो कौन से कंपनी ने आईपॉड को इन्वेंट किया था और जो कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशन का काम किया था, ठीक है। तो आंसर इज एप्पल ने,
ठीक है, एप्पल कंपनी ने। ओके, नेक्स्ट इज हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, टेलीफोन किसने इन्वेंट किया था? आंसर इज अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पेज पे ऑन पेज नंबर 80 लास्ट पेज है आपका, ठीक है, स्पोर्ट्स वोकैब। उसमें क्या है? राइट द नेम्स ऑफ द स्पोर्ट्स बिलो ईच पिक्चर, ड्रॉ द लाइंस टू मैच द स्पोर्ट्स टर्म इन द लैडर ऑफ टू द करेक्ट पिक्चर, ठीक है। तो आपको स्पोर्ट्स जो आपको पिक्चर्स दिया है उसके नीचे स्पोर्ट्स का नाम लिखना है, ठीक है, और क्या करना है, जो इसका जो इस स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करेक्ट टर्म है, जो करेक्ट वर्ड है, उसके साथ आपको क्या करना है? मैच करना है, ठीक है। जैसे कि नंबर 1 में आपको दिखाया है, नंबर 1 जो स्पोर्ट्स खेला जा रहा है वो है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में जो सही वर्ड है, जो इससे सही वर्ड मिलता जुलता है, वो है डंक, DUNK। तो डंक होता क्या है? जैसे कि जिस स्टाइल में जो प्लेयर जो है वो बॉल को थ्रो करता है, उस स्टाइल को हम कहते हैं डंक, ठीक है। नंबर 2 इज गोल्फ, ठीक है। जो पिक्चर में फोटो दिखाया है वो है कौन सा स्पोर्ट्स है? गोल्फ, ठीक है। तो गोल्फ में क्या आंसर है? TEE, ठीक है। तो उसका क्या मतलब है? तो गोल्फ में जो टी है वो क्या है? जिस पे बॉल रखा जाता है, ठीक है। बॉल को किसी एक टी शेप के स्टैंड पे रखा जाता है, ठीक है। तो उस जो स्टैंड है उसको कहते हैं हम टी, ठीक है। नेक्स्ट इज फुटबॉल, नंबर 3 इज फुटबॉल। फुटबॉल में है आंसर इज पेनल्टी किक, ठीक है। अगर किसी ने गलत किसी टीम ने गलत किक मारा, ठीक है, और वो बॉल जो है वो बाहर चला गया, ठीक है, तो ऑपोजिट टीम को पेनल्टी किक मिलता है, ठीक है, जिससे कि वो फ्रीली वो गोल की तरफ डायरेक्टली वो किक कर सकते हैं, ठीक है, बॉल को। ओके, नेक्स्ट इज तो नंबर 4 इज बिलियर्ड्स, ठीक है। तो बिलियर्ड्स में क्या है? सही वर्ड है फ्रोजन बॉल, ठीक है, यहाँ पे लास्ट में दिखाया हुआ है फ्रोजन बॉल। उसके बाद है क्रिकेट, नंबर 5 इज क्रिकेट। क्रिकेट में हम क्या करते हैं? गुगली मारते हैं, गुगली, ठीक है। तो सही वर्ड है गुगली। उसके बाद नंबर 6 इज टेनिस। टेनिस में जो हम सही वर्ड है वो है ACE, ठीक है। तो आपको ये सारा मैच करना है और नीचे वर्ड भी लिखना है, ठीक है। तो ये आप कंप्लीट करके मुझे अपने बुक्स की जो फ़ोटोज़ है वो आप मुझे सेंड करोगे, ठीक है। थैंक यू।